ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक शुक्ला 11 का यह शुभ मंगल दिवस है और आज प्रसारित होने वाला सोनगढ़ का संदेश हमारे लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है। वर्तमान में कार्तिक माह की अष्टमी का पर्व चल रहा है, जो शाश्वत पर्व है। नंदीश्वर द्वीप यानी 8वें नंबर का द्वीप, जहाँ पर देवगण इन 8 दिनों में पूजन अर्चन करके अपनी आत्मविशुद्धि बढ़ाते हैं। ऐसा यह पावन प्रसंग हम यहीं से इसकी पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि मनुष्य का वहाँ पर जाना संभव नहीं है। मनुष्य मात्र 2.5 द्वीप तक ही जा सकते हैं और 8वां द्वीप यानी 8वें नंबर का द्वीप नंदेश्वर द्वीप है। तो चलिए आज का हम यहाँ पर सोनगढ़ संदेश देखते हैं, जो पूज्य गुरुदेव श्री के 164 नंबर के बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। इस संदेश में लिखा है कि जिसे दुख का यथार्थ ज्ञान हो उसे अकेला दुख नहीं होता, और जिसके अकेला दुख है उसे उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। सच्चे पुरुषार्थी को अनंत भव की शंका नहीं होती, और अनंत भव की शंका वाले को सच्चा पुरुषार्थ नहीं होता। सर्वज्ञ को जो पहचानता है उसको अनंत भव होते ही नहीं। सर्वज्ञ ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं है। इस प्रकार से इस संदेश में सर्वज्ञ देव की वाणी पर दृढ़ता का यहाँ पर बात कही है कि जिसे विश्वास है कि सर्वज्ञ देव की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, उसका ही भव का अंत निश्चित है। तो यहाँ पर हम इसके शब्दों को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या यहाँ कहना चाहते हैं। कि जिसे दुख का यथार्थ ज्ञान हो, क्या कहा, जिसे दुख का स्वरूप पता हो, है ना, उसे दुख नहीं होता। देखिए, जब आपको दुख का पता ही नहीं है कि दुख का स्वरूप क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो दुख है, इसको जानने के लिए आपको किस बात का विश्वास आता है कि आपने कभी न कभी सुख का अनुभव किया है, या आपको यह पता है कि यह जो आपके सामने प्रसंग है इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है, तभी तो आपको पता चला ना कि ये दुख है। तो जब तक आपको सुख का पता नहीं चलेगा, जब तक आपको दुख का आभास नहीं होगा। और जिसको दुख का आभास है उसे सुख प्राप्त करने के लिए कोई अलग से विशेष तैयारी नहीं करना है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर दुख है, तो वो सुख प्राप्ति का अपने आप पुरुषार्थ करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी जीव को पता ही नहीं है कि सुख और दुख में उसको अंतर ही नहीं पता चल रहा है। क्या कहा मैंने, जो अज्ञानी जीव है उसे सुख और दुख दोनों में डिफरेंस ही पता नहीं है। वो क्या करता है, वो दुख को ही सुख माना है। जैसे ये संसार में दुख ही दुख भरा है, यहाँ पर सुख नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है। सर्वज्ञ देव ने बताया है कि संसार में कहीं सुख नहीं है, मात्र दुख ही दुख है। सुख का है, मोक्ष में सुख है। तो जो ज्ञानी जीव है उसे ये पता है कि संसार में कहीं दुख ही है, सुख नहीं है। तो उसे इस चीज़ का विश्वास है, उसे विश्वास है कि सर्वज्ञ देव ने बताया है, तो संसार से परे यानी इस पंच परावर्तन संसार से अलग हटके पंचम गति में सुख है। लेकिन अज्ञानी जीव को इसका भान नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो इन संसार के 4 गतियों में ही सुख की कल्पना किए हैं। तो उसको क्या बोले, जिसको अभी सुख का पता ही नहीं है, तो वो तो इन्हीं विषय भोगों में ही सुख की कल्पना कर रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, ऐसे ज्ञानी जीव की बात चल रही है कि जिसको दुख का ज्ञान है उसे कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि जिसे पता है कि ये संसार में दुख है, तो वो उसका पुरुषार्थ कहाँ करेगा, वो सुख को प्राप्त करने का। जो सर्वज्ञ देव की वाणी में जो सुख का स्वरूप बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्गा, और उस मोक्ष मार्ग में ही शाश्वत सुख है, क्योंकि निराकुलता है उस मोक्ष मार्ग में। और नियमसार जी में क्या कहा, निराकुलता सो सुख। तो जहाँ निराकुलता है वही सुख है। तो यह स्वरूप जिसे पता है तो वह इस दुख से दूर होने का पुरुषार्थ करेगा। तो यहाँ क्या कहा कि उसे अकेला दुख नहीं होता, और जिसके अकेला दुख है उसे सच्चा यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जिसे मात्र दुखी है उसको सच्चा ज्ञान नहीं होता। फिर यहाँ कहा कि सच्चे पुरुषार्थ को अनंत भव की शंका नहीं होती। देखिए, जिसका पुरुषार्थ सच्चा है, सही दिशा में, उसे पता है कि उसकी मंजिल कहाँ है,
तो उसे कोई शंका नहीं होती कि अरे मेरे कितने भाव बचेंगे, अरे अभी तो अनंत काल तक घूमना है। नहीं, उसे पता है कि मेरे भाव अब निकट में आ रहे हैं। जैसे कहा कि सम्यक दृष्टि जीव के अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन ही है, उसके बाद उसके भाव नहीं है। तो जो पुरुषार्थी जीव है उसे इस चीज़ का निर्णय है कि मेरे भाव अधिक नहीं है, अधिक से अधिक अनंत अर्धपुद्गल परावर्तन, और कम से कम अगर तीव्र पुरुषार्थी जीव है तो इधर हम अगर कम से कम इधर देखें तो 15 भाव या फिर 7 भाव, 5 भाव, इससे ज़्यादा भाव नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर अनंत पुद्गल परावर्तन की संख्या किसके लिए कही है? क्योंकि आपको बहुत से बहुत भी घूमना हो तो आपको अर्ध पुद्गल परावर्तन, आपका पुरुषार्थ सच्चा है, सर्वज्ञ देव की वाणी पे विश्वास है, तो उसे शंका नहीं है कि उसे अनंत भाव बचे हुए। उसे कितना पता है कि अनंत भाव नहीं है, हमारे कितने अर्ध पुद्गल परावर्तन, इससे ज़्यादा भाव हम नहीं लेंगे, इससे पहले ही हम तो मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा उसे क्या है? निर्णय है। किसको? पुरुषार्थी जीव को। और यहाँ कहा कि और अनंत भाव की शंका वाले को सच्चा पुरुषार्थ नहीं। अब जिसे ये पता ही नहीं है कि अब वो बैठा है कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, हम कोई केवल ज्ञानी थोड़ी है, हमारे पास तो निमित्त ज्ञानी मुनिराज नहीं है, अरे हम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि तो कोई विरले पुरुष होंगे। तो जिसे इस प्रकार की अपने आत्मस्वरूप पर ही जिसको श्रद्धा नहीं है, उसका तो भाव का अभी कभी अंत हो नहीं सकता, क्योंकि उसको श्रद्धा ही नहीं है ना, उसको अभी तक कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने आप को। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है? अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, अपने पुरुषार्थ की पकड़ होनी चाहिए कि जो हमारा पुरुषार्थ है वो सही दिशा में चल रहा है। जो सर्वज्ञ देव ने कहा है उसमें शंका नहीं करना, सर्वज्ञ देव ने जो मोक्ष मार्ग बताया है उस पर हम दृढ़तापूर्वक चले तो उससे हमारे भाव निकट ही हैं, हमें ज़्यादा भाव की ज़रूरत नहीं है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे पुरुषार्थ जीव को शंका नहीं है और उसके भाव भी अनंत नहीं होंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर विचार करना है। देखिए, इसको सार रूप से क्या समझना है कि सर्वज्ञ देव को जो पहचानता है उसके अनंत भाव होते ही नहीं है। जिसने सर्वज्ञ देव की वाणी को समझा, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को समझा, उनके अनंत भाव कभी नहीं होंगे। उनके अनंत भाव सर्वज्ञ ने देखे ही नहीं है। हमें अभी विश्वास हो ना हो, लेकिन हमें जिन वाणी पर, जिन वचनों पर, सर्वज्ञ देव की वाणी पर ऐसा सच्चा श्रद्धान होना चाहिए और उसी रूप हमारा आचरण भी होना चाहिए, तभी हमारे ये अनंत भाव क्षण मात्र में दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार पुरुषार्थ पूर्वक हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सच्चा पुरुषार्थ करें, ऐसे ही इस संदेश के भाव हैं। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि राग पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है, ऐसा ही कहते रहेंगे तो राग का भय ही नहीं रहेगा और फिर तो महादोष उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार इसका समाधान करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होगा। राग की रुचि छोड़ने के लिए ऐसा जानना चाहिए कि राग पुद्गल का परिणाम है। भाई, शास्त्र में कोई भी कथन स्वच्छंदता उत्पन्न करने के लिए नहीं किया है, वीतरागता उत्पन्न करने के लिए किया है। इस प्रकार से यहाँ इस बात का समाधान किया है। तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ प्रश्न क्या था। यहाँ पूछा था कि राग पुद्गल का परिणाम है, ऐसा कहेंगे तो राग का भय नहीं रहेगा। इसका मतलब कि राग को पुद्गल का परिणाम बोला, तो जब राग पुद्गल का परिणाम है तो यानी कि आत्मा का परिणाम नहीं है। देखिए, पुद्गल और जीव दो द्रव्य है ना, दो पार्टियाँ यहाँ पर है, एक पुद्गल की पार्टी और एक जीव की पार्टी। तो आत्मा है वो जीव द्रव्य है और रागादिक जो परिणाम है, राग, मोह, द्वेष, क्रोधादिक, ये सारे परिणाम कैसे हैं? अजीव है, पुद्गल के परिणाम है। तो यहाँ पर कहा है कि ये जो रागादिक भाव है ये पुद्गल के परिणाम है, तो यानी कि आत्मा के नहीं है। तो जीव तो निश्चिंत हो जाएगा ना कि आत्मा तो राग द्वेष करता नहीं है, तो वो अपने अनुसार स्वच्छंद विचरण करे। तो यहाँ कहा कि अगर जीव ऐसा करेगा तो महादोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उसको भय नहीं रहेगा, वो रागादिक परिणाम करेगा, विकारी भाव करेगा और मानेगा किसके? पुद्गल के मानेगा। तो आत्मा के नहीं मानेगा तो फिर उनसे दूर कैसे होगा? तो ये तो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न किया है कि फिर उनको कैसे मानना। तो यहाँ पर कहा है कि जो रागादिक परिणाम है ये पुद्गल के परिणाम है, ऐसा कहा है आगम में, लेकिन इसमें नय लगाना है। यहाँ पे स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना है कि अरे ये पुद्गल के परिणाम
कह दिए तो हम जैसी मर्जी आए वैसे रहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कहें तो क्या कहा कि आत्मा कुछ खाता नहीं है, आत्मा अकर्ता स्वभावी है, ठीक है ना। आत्मा कुछ बोलता नहीं है, आत्मा देखता नहीं है, आत्मा सुनता नहीं है, आत्मा खाता पीता नहीं है, कुछ नहीं करता, अकर्ता स्वभावी, मात्र जानता देखता है। तो जो जीव स्वच्छंदी होगा वो क्या कहेगा कि अरे जब आत्मा कुछ खाता नहीं है तो काहे के लिए सोचना है कि अभक्ष है कि भक्ष है, तो जो मर्जी आए वो खाओ, क्योंकि खाना तो पुद्गल का परिणाम है ना, भोजन की क्रिया पुद्गल का परिणाम है। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, तो आत्मा को पाप क्यों लगेगा। आत्मा कोई प्रकार के कर्म ग्रहण ही नहीं करता, किसी भी कर्म वर्गणा को आत्मा ग्रहण नहीं करता। तो फिर आत्मा कुछ भी करे, हम कुछ भी करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम चोरी करें, झूठ बोले, जो भी व्यसन करे, परिग्रह करे, उससे आत्मा तो अकर्ता है, तो उसको दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यह बताया है कि अगर ऐसा मानोगे तो स्वच्छंदता ग्रहण होगी, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, नो डाउट, ये तो सही है। लेकिन ये कैसी बात है, ये द्रव्य दृष्टि की बात है कि आत्मा अपने आत्म स्वभाव से इन सब पर पदार्थों का कर्ता नहीं है, अकर्ता स्वभावी है। ये अस्थि से कथन है कि आत्मा पर पदार्थों का कर्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा कि जो पर्याय रूप विकारी परिणाम है ये आत्मा के निमित्त से ही होंगे। देखिए, अगर रागादिक परिणाम जड़ के कहा, पुद्गल के कहा, तो पुद्गल के कहा यानी आत्मा उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ये तो पुद्गल के होने चाहिए। तो मुर्दा में भी रागादिक परिणाम होने चाहिए, टेबल चेयर कुर्सी ये सब अजीब है ना, तो इन सब में राग द्वेष के परिणाम होने चाहिए ना। तो यहाँ ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि जो जीव है उसी के आश्रय से रागादिक परिणाम होंगे, मोह होंगे। मुर्दा होगा तो मुर्दा किसी के साथ प्रेम नहीं करेगा, मुर्दा कुछ खाएगा नहीं, मुर्दा कभी भोजन करेगा नहीं, मुर्दा कुछ देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुर्दा अगर ये सारी क्रियाएं नहीं करता तो इसका मतलब कि पुद्गल के ये कार्य नहीं है, इसके कार्यों को संचालित करने वाला कोई और शक्ति है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो वो किसकी वजह से है? वो ज्ञान मात्र जो मेरा आत्म स्वभाव है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कि आत्मा शक्तिशाली है, पुद्गल में थोड़ी शक्ति है। क्रियावती शक्ति पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों में है, लेकिन ये जो पर पदार्थ का कर्ता स्वरूप माना है, ये जो क्रियाएं होने वाली वो जीव के निमित्त से होती है। जीव का विकारी भाव है, नो डाउट, लेकिन हो तो किसके लिए रही है? जीव के आश्रय से हो रही है, आत्मा की वजह से हो रही है। आत्मा ना हो तो मोह राग द्वेष आदि परिणाम ही उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा कि इसमें स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, कि आत्मा कुछ नहीं करता है तो हम जैसे चाहें वैसा विचरण करें। तो यहाँ पर ये बात बताइए कि ये जो दोनों ही परिणाम है वो कैसे हैं? दृष्टि का विषय है। यदि वर्तमान में भी हम अपने आप को रागादिक भावों से अलग समझेंगे तो फिर भय नहीं रहेगा कि हमें कोई पाप लग रहा है, कि पाप का फल मिलेगा, तो उससे क्या होगा? ये महादोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा कि द्रव्य दृष्टि से विचार करेंगे तो अपने आप को रागादिक का कर्ता मान के, औदायिक भाव वाला मान के खुद को हीनता अनुभव नहीं करनी है, प्रभुता का अनुभव करना है। लेकिन क्रिया में तो आपको वो सब करना पड़ेगा। जैसे मान ली हमने कहा कि आत्मा कुछ खाता नहीं है, भोगता नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं कि भक्ष अभक्ष का विचार ना किया जाए, क्योंकि श्रावक का क्या कर्तव्य है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, इसको श्रावक कहते हैं। तो बुद्धिपूर्वक तो आपको पानी छान कर पीना है, रात्रि भोजन का त्याग हो, कंदमूल का त्याग, अभक्ष का त्याग, ये सारी चीज़ें चरणान योग के जो नियम हैं वो सारे तो पालन होंगे अणुव्रत आदि के। लेकिन इन अणुव्रत आदि के पालन करते हुए भी उसका कर्ता नहीं मानना, ये बात है यहाँ पे। यहाँ से मान्यता की बात है, यहाँ करने की बात नहीं आ रही है। यहाँ पर आत्मा को पर पदार्थों का अकर्ता मानने वाली बात चल रही है, क्रिया की बात बिल्कुल नहीं चल रही है। इसको हमें क्लियर समझना चाहिए कि चरणान योग में जो आचरण शुद्धि कही है वो तो हमें वैसी सहज पलेगी। देखिए, जो जीव सम्यक दृष्टि होगा उसे पता है कि हिंसा करने से पाप का बंध होता है, तो वो अपने आप ही हिंसा नहीं करेगा। यत्नाचार पूर्वक चलना, चार हाथ भूमि को देखकर चलना,
सूक्ष्म जीवों की रक्षा का भाव करना, ये सब क्या, ये आचरण शुद्धि है। तो ये आचरण शुद्धि तो सम्यक दृष्टि को सहज होगी, ऐसा थोड़ी है कि वो बिना देखे चलेगा। देखिए समय सारची की गाथा में भी आता है ना कि जो मारो न मारो जीव को हो बंद अध्यवसान से। क्या आपने किसी जीव को मारा या नहीं मारा, आपसे उससे बंद नहीं होगा। आपने कितना यत्नाचार पूर्वक ध्यान रखा है, उससे आपका बंध होगा। तो यदि आपने बुद्धिपूर्वक ये विचार किया है कि आपकी वजह से किसी जीवों की हिंसा ना हो, कोई अभक्ष का भक्षण ना करे, तो उससे आपके कर्म बंध रुकेंगे। आपको पता है कि क्रोध आदि करने से कषाय उत्पन्न होती है, और कषाय आत्मा को दुख पहुंचाने वाली, क्योंकि आत्मा का विकारी भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। तो फिर क्रोध आएगा क्या, नहीं आएगा। सारे संसार का जितना भी परिणमन है वो स्वतः परिणमत होने वाला है, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। जब इस बात का श्रद्धान हो गया तो क्या फिर हम किसी के प्रति राग द्वेष का भाव करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो होना है वो सब निश्चित है, ये सहज परिणमन हो रहा है, तो रागादिक भाव सहज ही उत्पन्न नहीं होंगे। तो वो दशा चाहिए। तो ऐसे द्रव्य दृष्टि से आपको अपने आप को अकर्ता अनुभव करना है, निर्णय करना है कि मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। लेकिन पर्याय दृष्टि में बुद्धिपूर्वक आपको अन्याय अनीति अभक्ष आदि से बचना है। वहाँ पर आप जानबूझकर नहीं करेंगे कि जानबूझ के भक्षण करेंगे और बोलेंगे कि आत्मा तो कुछ खाता नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं कुछ भी खाऊं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि इस प्रकार से पाप का भय रखना, ऐसा नहीं कि अन्याय अनीति करना। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सच्चे पुरुषार्थ जीव के सर्वज्ञ देव ने अनंत भव देखे हैं या नहीं देखे। जीव अगर दुख का अनुभव करता है तो क्या वह दुखी है, यानी सुख और दुख का अनुभव जीव कैसे करता है। तो सुख की अवस्था में जीव सुखी है या नहीं, दुख की अवस्था में दुख है कि नहीं, इस विषय पे अब थोड़ा सा और चिंतन करें, अपनी दृष्टि को पैनी करें। साथ ही हमें यह भी जानना है कि राग आत्मा के परिणाम है या पुद्गल के परिणाम है। तो यदि हमने राग को आत्मा के परिणाम माने तो उससे क्या दोष आएगा, और यदि हमने राग को पुद्गल का परिणाम मान लिया तो उससे क्या दोष आएगा। जीव स्वच्छंदी होकर पाप से नहीं डरेगा, और स्वच्छंद विचरण करने से उसका संसार में परिभ्रमण बढ़ता रहेगा। लेकिन अपने आत्म स्वभाव का द्रव्य दृष्टि रखने से, आत्मा को राग द्वेषादिक भावों से रहित मानने से उसके समस्त कर्ममल दूर होंगे और जीव सच्चे सुख का साधन कर सकेगा, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। चलिए आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।